इस्फहान में बहुत विध्वंसक हमला हुआ है और इसका ताजा वीडियो सामने आया है। इस्फहान में मिसाइलों से भीषण हमला किया गया है। आईआरजीसी की ये मिसाइल साइट बताई जा रही है जिसे निशाना बनाया है अमेरिका और इजराइल ने। यहां पर अटैक किए गए। धमाके से पूरा इलाका टहल गया। अब ईरान का शाहिद ड्रोन से वार, और यह इराक में हुआ हमला जहां यूएस F-15 विमान ने ड्रोन का पीछा किया और F-15 को चकमा देने में भी शाहिद ड्रोन कामयाब रहा। और वहीं इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा में विध्वंसक हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। ईरानी मिसाइलों ने यहां पर तबाही मचाई है। इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। ईरानी मिसाइल को रोकने की कोशिश की गई। उसी दौरान की ये तस्वीरें हाइफा के आसमान से। अब इराक के इरबिल पर फिर दागी गई मिसाइल। ईरान की तरफ से एक और वार, जहां ईरानी मिसाइल ने अमेरिकी बेस को टारगेट करने का दावा किया। और वहीं उत्तरी इराक के दुहोक में ईरान ने भीषण हमला किया है। खुर्द के ठिकानों पर ईरान ने शाहिद ड्रोन दागे। ड्रोन हमले के बाद आग की लपटें उठती कई जगहों से दिखाई दी। अब उत्तरी इराक के दुहोक में ईरान के भीषण हमले की तस्वीर, जहां कुर्द के ठिकानों पर ईरान ने शाहिद ड्रोन से वार किया और इस ड्रोन हमले के बाद आग की उठती लपटें आपने देखी। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान कि हमें हार्मुज की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत तेल, हमसे खरीदें और हार्मुज स्ट्रेट अपने आप खुलेगा। हार्मुज खुलने पर गैस की कीमत भी कम होगी, जिसे हार्मुज की जरूरत वो सुरक्षा करे। और देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के संबोधन पर रूस का पहला बयान आ गया है। हार्मुज स्ट्रेट अमेरिका खुलवा नहीं सकता। सैन्य बल के बावजूद अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, यह कह दिया है रूस ने। हार्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से ईरान का कंट्रोल है, यह माना है रूस ने। हार्मुज में जहाजों को अनुमति देने का अधिकार सिर्फ ईरान के पास है, यह कहा गया है रूस की तरफ से। यानी रूस यह बताने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को, कि हार्मुज में जो अभी जहाजों को इजाजत देने का एक अधिकार है वो सिर्फ ईरान के पास है और अमेरिका चाहकर भी यहां कुछ नहीं कर सकता। बड़ा सवाल यह कि हार्मुज से क्यों भाग गए डोनाल्ड ट्रंप। क्या कहा, पहले ये सुनिए। जिन्हें हार्मुज से सप्लाई वो देखभाल करें, जिन्हें हार्मुज से सप्लाई की वो रक्षा करें। हम मदद करेंगे लेकिन वो पहल करें। अब मतलब यह है कि हार्मुज में युद्ध होने पर भारी नुकसान भी संभव है और समंदर में हजारों की संख्या में समुद्री माइंस हैं। एंटी शिप मिसाइल से हमले हो सकते हैं, साथ ही तट पर मोबाइल मिसाइल सिस्टम भी तैनात है। तो देखिए, हार्मुज स्ट्रेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं भागते नजर आ रहे हैं, पीछे हटते नजर आ रहे हैं। और अभी अभी यूएई पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। अबू धाबी के खलीफा इकोनॉमिक जोन में हमला हो गया है। ये देखिए, तस्वीरें आ गई। खलीफा इकोनॉमिक जोन अबू धाबी यूएई की राजधानी में, और इस पर ईरानी मिसाइल आकर गिरती है और उसके बाद सब कुछ तबाह हो जाता है। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाके की ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। मुश्तबा पर ईरान का बड़ा बयान, जहां मुश्तबा बिल्कुल ठीक है। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि जंगी रणनीति की वजह से ही वो बाहर नहीं आए हैं। तो मुश्तबा को लेकर एक बड़ा बयान ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से, ये बताते हुए कि जंगी रणनीति की वजह से ही वो अब तक बाहर नहीं आए हैं।